नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। आइए डालते हैं एक नजर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खबरों पर। उत्तराखंड के सहकारी बैंकों में धड़ल्ले से हो रही है बैकडोर नियुक्तियां, विपक्ष ने किया खुलासा। उत्तराखंड में जिला सहकारी बैंकों में चतुर्थ श्रेणी के पदों की नियुक्तियों के बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है। यह घोटाले की जांच शुरू हो गई है और जांच टीम ने किसी भी अधिकारी का नाम उजागर नहीं किया है। तो वहीं बताया जा रहा है कि यह भर्ती घोटाला देहरादून, पिथौरागढ़ और नैनीताल में हुआ है। प्रदेश में जिला सहकारी बैंकों में गतिमान चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के रिक्रूटमेंट में भारी गड़बड़ी और अनियमितताएं पाई गई हैं, जिसको देखते हुए जो निबंधक महोदय हैं तमाम सहकारी बैंकों के उत्तराखंड के श्री आलोक कुमार पांडे, उन्होंने इन भर्ती प्रक्रियाओं पर और नियुक्तियों पर रोक लगाने का शासनादेश जारी कर दिया था। उसके बावजूद देखा जा रहा है कि पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हुए भाई भतीजावाद अपने चरम पर है और कई सारे जो सहकारिता में जो मैनेजमेंट पोजीशंस पे लोग हैं, निदेशक लेवल के लोग हैं या क्लर्क हैं, उनके अपने ही रिश्तेदार नातेदार इसमें चतुर्थ श्रेणी में समायोजित करने का प्रयास किया गया है। और शासनादेश के बावजूद, निबंधक महोदय के शासनादेश के बावजूद कई लोगों पर को नौकरियों की जो नियुक्ति पत्र है वो दे दिया गया है। तो उत्तराखंड किस ओर जा रहा है? एक तरफ हमारे लंबी फहरिस्त बेरोजगारों की है, वहीं दूसरी तरफ इस तरह का पक्षपातपूर्ण रवैया है। तो अवसादग्रस्त नहीं होगा हमारे प्रदेश का युवा तो और क्या होगा, क्योंकि मेरिट के बेसिस पर तो यहाँ नियुक्तियाँ हो ही नहीं रही हैं। यहाँ किसी के रिश्तेदार हो जाने पर लोगों के लिए रोजगार के दरवाजे खोले जा रहे हैं और बाकी लोग सिर्फ और सिर्फ मुंह देखते रह जा रहे हैं। जी हम ऑथराइज में वाकई अभी ऐसा कोई अपनी डिपार्टमेंट की तरफ से ऑथराइज प्रवक्ता नहीं हूँ जी, तो जस्ट मैं जांच कर रहा हूँ। अच्छा, जांच टीम में कितने सदस्य हो? कब आए थे? दो कल आए। क्या नाम है उसका? जांच टीम में 2 सदस्य हम लोग, एक ये बैठे हैं, एक मैं हूँ। तो 2300 फॉर्म है अभी, ये सब आप चेक करें। 2300 टोटल इनके पास फॉर्म आए थे, 2300 कुछ हैं जो देखना दिखा था। 2278 ऐसे हैं जो इन्होंने, उसमें से कुछ के शायद वो क्या बोलते, किसी का फीस जमा नहीं होगी, किसी का एज बैरियर था। तो 2278 ऐसे लोग थे? नहीं, उसमें से सर 78 इन्होंने जो है रिजेक्ट किया स्टार्टिंग में। बाकी जितने बचे हैं उनको लेकर के ये लोग फिर आगे को इन्होंने एग्जाम कराए, फिजिकल है, इंटरव्यू है, सारी चीजें। आज पूरे देश में भाजपा ने मनाया पार्टी का 42वां स्थापना दिवस। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फहराया झंडा। आज राजधानी देहरादून के जीएमएस रोड स्थित फार्म हाउस में स्थापना दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मेहनत और कार्यकर्ताओं का जोश रंग ला रहा है। आज पार्टी उनके बताए गए मार्ग को आगे बढ़ रही है। तो वहीं 42वें स्थापना दिवस के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने झंडा फहराया और सभी को इस मौके पर शुभकामनाएं दी। स्थापना दिवस है, इस पुण्य अवसर पर मैं हमारे उन सभी कार्यकर्ताओं के जिन्होंने अपने को खपाने का काम किया है, अपने को लगाने का काम किया है, कई पीढ़ियों से भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है और जो वर्तमान में काम कर रहे हैं, उन सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और उन लोगों को नमन करता हूं जिन्होंने पार्टी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान दिया है, हमेशा पार्टी के लिए अपना समर्पण किया है, पार्टी के लिए काम किया है। और हम संकल्प लेते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो सपना था उसको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया, धारा 370 समाप्त की, अंत्योदय का जो सिद्धांत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद के रूप में हमारे सामने रखा था, आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन सभी कामों को पूरा किया जा रहा है, चाहे दलितों के क्षेत्र में हो, महिलाओं के क्षेत्र में हो, किसानों के क्षेत्र में हो, आदिवासियों के क्षेत्र में हो, जनजातियों के क्षेत्र में हो, अनुसूचित जातियों के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आज चाहे कोई समय रहा हो, हर समय में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये सब योजनाएं नीचे आ रही। कोरोना महामारी देश के अंदर आई, कोरोना महामारी वैक्सीनेशन का काम, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन हमारे देश के अंदर हुआ। उत्तराखंड के अंदर दूरस्थ क्षेत्रों तक 100% वैक्सीनेशन का काम हुआ। पहली डोज का भी हो गया, दूसरी डोज का भी हो गया, तीसरी बूस्टर डोज भी लगाई जा रही है। इसी प्रकार से आज हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद भी करना चाहते हैं कि उन्होंने गरीब कल्याण अन्न योजना सितंबर माह तक इसको निरंतरता इसकी जारी रखी है
किसी भी गरीब, किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसके घर में अन्न की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, उन सभी को अन्न पहुंचाने का काम उत्तराखंड के 60 लाख लोगों को सीधे सीधे इसका लाभ मिल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं और आज के अवसर पर मैं सभी को अपनी बधाई और शुभकामनाएं। जीत के बाद पहली बार गंगोली हाट पहुंचे विधायक फकीर राम टमटा, कही नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा देने की बात। गंगोली हाट विधायक फकीर राम टमटा विधायक बनने के बाद पहली बार नगर पंचायत कार्यालय बेरीनाग पहुंचे, जहां पर नगर पंचायत अध्यक्ष हेमपंत के नेतृत्व में सभासदों ने उनका स्वागत किया और लोगों की समस्याओं को सुना और साथ ही शीघ्र नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा देने की भी उन्होंने बात कही। बेरीनाग से प्रदीप मेहरा की रिपोर्ट। इनके विषय में जो चर्चा हुई है ईओ साहब के साथ, कुछ तो हल निकला ही है। अब ईओ साहब का कहना है कि आज तक इनलीगल तौर से थे, लीगल नहीं है, और आगे फिर ये ठेकेदारी प्रथा में देने की बात आई है, तो ठेकेदार इनको रखेगा। अब इनकी तनख्वाह जो है वो कहते हैं कि महिलाएं कह रही हमको 6 महीने हो गए, वो कहते हैं हमने 3 महीने इनने काम कर रखा, 3 महीने का हम देंगे, और उसके बाद इनको मना कर दिया था, कहते हैं उनका कहना है। चलिए फिर भी गरीब महिलाएं हैं, ये इनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, इनके साथ में खड़ा हूँ। जून 2019 से श्री प्रवीण कुमार सक्सेना ईओ द्वारा जो इनको नियमों को अनदेखी करते हुए इनको 100 रुपये प्रतिदिन के आधार पर रखा गया था, जो नियम विरुद्ध था, और उस नियम में श्रम विभाग के नियमों का भी पालन नहीं हुआ था, और इनको शासन के द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से रखे जाने थे, और इनके द्वारा सीधे अपने स्तर से रख करके राज्य वित्त आयोग की जो सरकारी ग्रांट है उससे इनके द्वारा इनको सीधे इनके बैंक खातों में दिया गया था। जो हमारा जो ढांचा है 12 जून 2015 का जो ढांचा है लागू हुआ था, उसमें केवल हमें 15 पर्यावरण मित्रों को रखने की ही परमिशन थी, और इनके द्वारा जो है 15 पर्यावरण मित्र तो रखे ही गए, लेकिन एक्स्ट्रा 35 महिलाएं भी रख दी गई हैं जो नियम विरुद्ध तरीके से रखी गई हैं। उत्तरकाशी में आउटसोर्सिंग के माध्यम से लगे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का प्रदर्शन अभी भी जारी, दोबारा नौकरी पर रखने की मांग। कोरोना काल में आउटसोर्सिंग के माध्यम से लगाए गए स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को हटाने के कारण इन कर्मचारियों द्वारा कई दिनों से सीएमओ ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। इन कर्मचारियों का कहना है कि उनके दोबारा काम पर रखा जाए ताकि उनका परिवार पल सके। तो वहीं सीएमओ उत्तरकाशी जीएस चौहान का कहना है कि उनके पास इन कर्मचारियों को कार्य पर रखने के लिए 31 मार्च तक के ही आदेश थे, जिसके कारण इनको हटाया गया है। बैठे हुए हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है? क्या मतलब क्या चाहते हैं आप लोग? हम यही चाहते हैं सरकार से कि हमें नियमितीकरण दिया जाए, और हमने 2 साल तक यहाँ पे काम किया है और हमारा भविष्य तो एकदम चौपट हो चुका है। और हमें किराएदारों ने, जब कोविड आया था तो उस दौरान हमें जितने भी बाहर के लोग थे तो हमें टच नहीं कर रहे थे, बेघर हो रखे थे, ठीक है। और बाद में हमारी सैलरी भी बहुत लेट में आई है, तो हमें ही जानते हैं हमारा भरण पोषण किस परिस्थिति में चला है। मैं सरकार से यही आग्रह करूँगा कि हमें हमारे हॉस्पिटल में बहुत सारे पद खाली हैं, 195 पद खाली हैं, तो हमें उन पदों पे नियुक्ति दी जाए। आपका नाम क्या? जी मुकेश सुनिया। यहाँ पे आप लोगों ने जो है लोग लगाए थे, यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, तो सर क्या मामला है पूरा? मामला तो ये है कि कोविड काल में, तो जब कोविड का प्रकोप था, जब कोविड की स्थिति लगी उस समय इनको रखा गया था, और ये इनका बीच में रिन्यूअल भी होता रहा। अभी जो वर्तमान में इनका पहले तो 28 फरवरी तक था, फिर 1 महीने का रिन्यूअल इनका हुआ 31 मार्च तक। जितने कोविड में जो मार्च संसाधन रखे थे और भी जो उसमें गाड़ियाँ थी, सबका 31 मार्च तक का बढ़ गया था। तो उसके बाद ना ही कोई सरकार की तरफ से हमारे पास ऐसा निर्देश है कि कहीं अधिकारियों इनको इनका दोबारा रिन्यूअल, जैसा हमारे पास लेटर आता था कि इनकी रिन्यूअल करने के लिए, इस बार कोई हमारे पास इस तरह का लेटर नहीं आ रहा कि इनकी रिन्यूअल, इनकी सेवा अवधि बढ़ा दी जाए। तो इसके लिए हमने डीजी ऑफिस को भी लिख रहा था, पहले ही लिखा था हमने, जब इनका खत्म होने से पहले लिखा था, इन्फॉर्म किया था खत्म हो रहा हमें दिशा निर्देश दीजिए, और डीएम साहब को भी इस बारे में अवगत करा दिया जाता है।
तो सर आगे अगर मतलब इस टाइप की इनकी ये स्ट्राइक चलती रही तो हॉस्पिटल में बहुत प्रभाव पड़ेगा सर, तो इस पर क्या कहना आपका? प्रभाव तो पड़ ही रहा, प्रभाव तो अभी पड़ रहा, जितना ये जहाँ कोविड सैंपलिंग में लगे थे लोग, वो भी काम प्रभावित हो रहा है। कुछ गाड़ियाँ लगी थी हम लोगों की, वो भी काम प्रभावित हो रहा है। अब लेकिन क्योंकि कोविड इस समय कम है, कोविड का ज़्यादा वो नहीं है, तो फिर भी इतना, लेकिन फिर भी काम तो हमारा प्रभावित हो रहा है। सैंपलिंग का काम तो हमारा जारी है, उसको तो करने के नाम है प्रभाव इसका पड़ रहा है। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक संदेश, कोरोना संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है, तो इससे बचे रहने के लिए समय पर वैक्सीन लगवाएं, मास्क पहनिए, सामाजिक दूरी का ध्यान रखें और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश।